देखिए, इस सरकार की उल्टी गिनती चालू हो गई है और आप देख लीजिए लगभग 3.5 साल से ज़्यादा इस सरकार के पूरे हुए हो गए। 3.5 साल में आज पूरे राज्य की जनता पूछ रही है इस सरकार से कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का क्या हुआ, ओबीसी को 27% आरक्षण देने का क्या हुआ। और ये सरकार तो 1932 करते करते 2023 में आ गई है, 60-40 का नीति ले आई और 60-40 का नीति को लेके आज पूरे राज्य के सभी शिक्षित बेरोजगारों में और राज्य की जनता में पूरी तरह से आक्रोश है और इस आक्रोश का खामियाजा इसी सरकार को भोगना पड़ेगा। नियोजन का स्थिति देख ले, हर साल 5 लाख बहाली करने वाली सरकार, अभी आप देख लीजिए कि ये तो हजार भी आंकड़ा नहीं पहुंच पाया। लाख की बात करती थी, 5 लाख प्रतिवर्ष नियोजन देंगे। नियोजन वर्ष बीत गया, सारे चीज़ हो गए, लेकिन वही ढाक के 3 पात। आज पूरे राज्य में अभी 3,59,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। सरकार ये जो नियुक्ति नहीं कर पा रही है। आज पूरी तरह से विकास का देख लें, विकास की क्या स्थिति है। डीपीआर बना हुआ है, टेक्निकल सेंक्शन हो गया है। सरकार के पास पथ निर्माण विभाग, मुख्यमंत्री जी का विभाग है, पथ निर्माण विभाग बाद प्रशासनिक स्वीकृति नहीं कर पा रही है। आप देख लें तो 2.5 साल इस सरकार का खाली इसका शेड्यूल बनाने में लग गया, इसको एसओआर बनाने में 2.5 साल लग गया और फिर 2.5 साल के बाद बना भी तो वही ढाक का 3 पात हो गया। तो इस तरह से ये सरकार, और लॉ एंड ऑर्डर का देखिए, प्रतिदिन अखबार उलाट के देख लीजिए, प्रतिदिन चैनल देख लीजिए, देखते हैं तो सीधे आज यहाँ पर हत्या हो गई, वहाँ पर। पूरे राज्य में इस सरकार का उपलब्धि अगर आप देखिएगा तो 7,500 लोगों की हत्या हुई है सरकार बनने से अभी तक। अगर आप इस सरकार की उपलब्धि में देखिएगा तो 6,500 से ज़्यादा हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई है। यही सरकार की उपलब्धि है। लॉ एंड ऑर्डर, सरकार लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से सरकार के हाथ से निकला हुआ है। पूरी तरह से पूरे राज्य में एक तरह से जंगल राज कायम है। तो ये सरकार का दुर्गति होना ही है, इस सरकार की उल्टी गिनती चालू है। ये जाति जनगणना इस मामले में मेरे हिसाब से सभी राजनीतिक दलों को एक साथ एकमत होकर इसमें आना चाहिए आगे, और जातीय गणना झारखंड में बिल्कुल होना चाहिए। सर, इसी सवाल है सर, 3-3.5 साल सरकार के हो गए, अल्पसंख्यक आयोग, बाल संरक्षक आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, तमाम सीटें खाली है। 10,000 से ज़्यादा आवेदन एक विभाग में लंबित पड़े हुए हैं सर। देखिए, हमने वही बात किया कि ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है, हर मोर्चे पर ये सरकार फेल है। आप सूचना आयोग का देख लीजिए कि हजारों लंबित है, न तो वहाँ मुख्य सूचना आयुक्त है, न सूचना आयुक्त है। इसी तरह से कमोबेश लगभग सभी आयोगों की यही स्थिति है। अब चूंकि 3.5 साल से ज़्यादा हो गया, अब सरकार को नींद खुल रहा है। अब देखे होंगे कि इक्के दुक्के राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, राजनीतिक हित को साधने के लिए इक्के दुक्के कुछ जगह पर अपने गठबंधन में शामिल दलों के लोगों को या अपने दल के लोगों को अभी आयोग और बोर्ड की चिंता सरकार को हुई है। चूँकि चुनाव नज़दीक में आ रहा है, वोट प्राप्त करना है, राजनीतिक हित साधना है, इसलिए कुछ आयोगों में अभी बैठाना शुरू किया है। लेकिन जो संवैधानिक आयोग है उसमें किसी में भी सरकार का होश अभी तक नहीं हुआ। आप देख लें सूचना आयोग का क्या स्थिति है। जितने भी आप जो कानूनी तरीके से बने हुए जो संवैधानिक आयोग है, सभी जगह अभी भी सरकार का वही स्थिति, रवैया सरकार का बिल्कुल ही, सरकार इन आयोगों के को लेकर बिल्कुल ही संवेदनहीन बनी हुई।